हेलो फ्रेंड्स, पावर प्लांट विद राहुल में आपका स्वागत है। आज मैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक एल्कलाइजर यूनिट फॉर प्राइमरी वाटर सिस्टम एंड प्राइमरी वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस पे वीडियो बना रहा हूं। प्राइमरी वाटर सिस्टम का आप लोगों ने डिटेल वीडियो देखा, उसका कंपोनेंट्स क्या है, प्राइमरी वाटर सिस्टम का लाइन डायग्राम क्या है, उसका इंटरलॉक प्रोटेक्शन, डिफरेंट कंपोनेंट्स, उसका हम लोग चार्जिंग इनिशियल कैसे करते हैं, किस प्रकार से स्टेटर वाइंडिंग, आपका मेन बूस्टिंग एंड द फेज कनेक्टर का हम लोग चार्जिंग करते हैं। तो सारा डिटेल आप लोगों ने देखा। जो भी फ्रेंड्स उस वीडियो को नहीं देखे हैं कृपया हमारे चैनल पे जाकर इस वीडियो को देखें, काफी आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि प्राइमरी वाटर सिस्टम में जो वाटर यूज करते हैं उसका एक स्पेशल क्वालिटी होता है। उसमें हम लोग कंडक्टिविटी एंड स्पेशली डिजॉल्व ऑक्सीजन का पैरामीटर हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। तो उस पैरामीटर को कैसे मेंटेन करना है, कंडक्टिविटी को कैसे कंट्रोल में रखना है, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, काफी आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ताकि हम लोग स्टार्ट करते हैं प्राइमरी वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस एंड एल्कलाइजर यूनिट। मींस आप इसको एनएच डोजिंग के नाम से भी जानते हैं। तो हम लोग एनएच डोजिंग क्यों करते हैं, सारा डिटेल हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि प्राइमरी वाटर सिस्टम का यूज हम लोग कहां करते हैं। प्राइमरी वाटर सिस्टम इज यूज फॉर द कूलिंग ऑफ स्टेटर वाइंडिंग, मेन बूस्टिंग एंड द फेज कनेक्टर। स्टेटर वाइंडिंग में जो प्राइमरी वाटर जाता है, और आपको याद होगा तो आपको पता होगा कि एक्साइटर एंड में एक वाटर मैनिफोल्ड होता है। वाटर मैनिफोल्ड से इंसुलेटेड टेफ्लॉन होज पाइप के थ्रू स्टेटर बार में जाता है। स्टेटर बार आपका क्या होता है, हॉलो स्ट्रैंड बार होता है, जिसमें आपका प्राइमरी वाटर फ्लो करता है, सिंगल फ्लो होता है। और आपका टरबाइन एंड में भी सेम वाटर मैनिफोल्ड होता है, जहां पे आपका हॉट प्राइमरी वाटर थ्रू द इंसुलेटेड होज पाइप आपका एक सेकेंड वाटर मैनिफोल्ड होता है टुवर्ड्स द टरबाइन एंड, और वहां से फिर आपका प्राइमरी वाटर टैंक में चला जाता है। प्राइमरी वाटर जो स्टेटर बार में जाता है, वह स्टेटर बार होलो रहता है, होलो स्ट्रैंड रहता है, और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत ही छोटा रहता है। और आपका प्राइमरी वाटर कंटिन्यूसली फ्लो होना चाहिए। अगर स्टेटर बार में प्राइमरी वाटर का फ्लो अगर इंपीड हो जाता है, अगर उसका आपका इंटरप्टेड हो जाता है, तो इट हैम्पर द ऑपरेशन ऑफ द जनरेटर, और इवन उसका फेल्यूर भी हो सकता है। तो आपको इंश्योर करना है कि प्राइमरी वाटर स्टेटर बार के थ्रू कंटिन्यूसली फ्लो करते रहे, ताकि स्टेटर वाइंडिंग को वो कूल कर सके। हम लोग देखते हैं कि स्टेटर में जो आपका प्राइमरी वाटर जाता है स्टेटर वाइंडिंग को कूल करने के लिए, उसका क्या प्रॉपर्टीज होना चाहिए, क्या पैरामीटर हमको देखना है, उसको लोग देखते हैं। की पैरामीटर फॉर केमिस्ट्री मॉनिटरिंग ऑफ स्टेटर कूलिंग वाटर आर, देखिए दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। फर्स्ट आपको देखना है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी जितना लो है उतना आपका प्राइमरी वाटर के लिए सही रहेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि प्राइमरी वाटर कहां जाता है, स्टेटर वाइंडिंग को कूल करने के लिए, जहां पे आपका हाई वोल्टेज रहता है। तो जितना कम कंडक्टिविटी हो उतना आपका प्राइमरी वाटर के लिए अच्छा रहता है। आपका कंडक्टिविटी अगर लेस देन 0.5 माइक्रोन महो पर सेंटीमीटर हो उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ईसीपी इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ये जितना लो हो उतना आपके लिए अच्छा है प्राइमरी वाटर का रिक्वायरमेंट। पीएच वैल्यू स्लाइटली एल्कलाइन होना चाहिए, मींस आपका 8.5 तक पीएच वैल्यू चलेगा। एसिडिक तो बिल्कुल नहीं चलेगा। आपका प्राइमरी वाटर का पीएच 7 से 8.5 तक चलेगा। कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। डिजॉल्व ऑक्सीजन जितना कम से कम हो उतना आपका प्राइमरी वाटर के लिए अच्छा रहता है। डिजॉल्व ऑक्सीजन आपका लेस देन 10 या 20 ppb, लेस देन 20 ppb तक आपका चलेगा, क्योंकि ऑक्सीजन रिएक्ट विद द कॉपर। आपका कॉपर स्टेटर बार आपका कॉपर का रहता है, और स्टेटर बार के थ्रू ही आपका प्राइमरी वाटर फ्लो करता है। तो ऑक्सीजन क्या हो, जितना ज्यादा ऑक्सीजन होगा वो कॉपर के साथ फॉर्मेशन करके कॉपर ऑक्साइड बना लेता है, आपका कॉपर का कोरोजन कर देता है। तो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन जितना कम से कम हो उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। एंड फिफ्थ, कॉपर और NaOH फॉर एल्कलाइन ट्रीटमेंट। हम लोग NaOH डोजिंग करते हैं। क्यों करते हैं NaOH डोजिंग? टू मेंटेन द पीएच ऑफ द प्राइमरी वाटर सिस्टम स्लाइटली एल्कलाइन नेचर, मींस आपका एल्कलाइन प्रॉपर्टीज हम लोग मेंटेन करते हैं 8.5 तक। उसके लिए हम लोग NaOH डोजिंग करते रहते हैं। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो हम लोग
टाइम टू टाइम प्राइमरी वाटर सिस्टम का चेक करते हैं। इस सारे पैरामीटर में आपको कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल, पीएच और डिजॉल्व ऑक्सीजन, इसका आपको कंटिन्यूसली सुपरविजन में आपको रखना है। आपको इस चारों पैरामीटर पे आपको हमेशा ऑब्जर्वेशन में आपको रखना है। टाइम टू टाइम आपको केमिस्ट को बोल के इसका सैंपलिंग करवाना है, उसका डिजॉल्व ऑक्सीजन, पीएच, उसका कंडक्टिविटी क्या है, आपको टाइम टू टाइम मेजर करके चेक करते रहना है। मॉनिटरिंग केमिस्ट्री पैरामीटर, आपको क्या क्या स्टेटर वाटर का केमिस्ट्री पैरामीटर को मॉनिटरिंग करना है, इसको देखिए। मॉनिटरिंग ऑफ ऑनलाइन डिजॉल्व ऑक्सीजन, मॉनिटरिंग ऑफ ऑनलाइन डिजॉल्व ऑक्सीजन को आपको मॉनिटर करना है। ये डिजॉल्व ऑक्सीजन लेस देन 10 ppb, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। 20 तक चलेगा, उससे ज्यादा नहीं। डिजॉल्व ऑक्सीजन ज्यादा होगा फिर कॉपर को कोरोजन कर सकता है वो। सेकंड, मेजरमेंट ऑफ पीएच, पीएच का वैल्यू शुड बी 6 से 7.5, मतलब आपको न्यूट्रल वाटर रखना है, क्योंकि न्यूट्रल वाटर डजंट रिएक्ट विद द कॉपर। थर्ड, ऑनलाइन कंडक्टिविटी मॉनिटरिंग शुड बी लेस देन 1 माइक्रोमहो पर सेंटीमीटर, कंडक्टिविटी जितना कम हो उतना आपका अच्छा रहेगा, इसको आपको मॉनिटर करना है। एंड फोर्थ, कॉपर कंटेंट ऑफ स्टेटर वाटर, ये लेस देन 40 ppb, उससे ज्यादा आपका कॉपर कंटेंट नहीं होना चाहिए। इस सारा पैरामीटर को आपको ऑनलाइन मॉनिटर करना है। की इशू टू बी एड्रेस व्हाइल डिजाइनिंग द स्टेटर वाटर सिस्टम, देखिए प्राइमरी वाटर सिस्टम आपका कहां जाता है, जनरेटर के अंदर जाता है, तो उसका स्पेशल डिजाइनिंग करना पड़ता है, आपको उसका स्पेशल अटेंशन देना पड़ता है कि किस प्रकार का प्राइमरी वाटर सिस्टम होना चाहिए, उसका क्या प्रॉपर्टीज होना चाहिए। तो उसका जो डिजाइनिंग करते हैं जो स्टेटर वाटर सिस्टम का, उसमें आपको ये सारा की इशू को माइंड में रखते हुए हम लोग डिजाइन करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्या है, लो कोरोजन रेट इन वाटर कूल्ड हॉलो स्टेटर बार। हॉलो स्टेटर बार में ही आपका प्राइमरी वाटर जाता है स्टेटर वाइंडिंग को कूल करने के लिए, उसका कोरोजन रेट कम होना चाहिए। जनरली आपका स्टेटर बार कॉपर का रहता है। कॉपर क्या होता है, डिजॉल्व ऑक्सीजन के साथ मिलके क्यूप्रस ऑक्साइड या क्यूप्रिक ऑक्साइड बना देता है, तो कोरोजन ऑफ कॉपर का हो जाता है। तो वो आपका कोरोजन रेट जितना कम से कम हो वो आपको मेंटेन रखना है, कम रखना है। मेंटेनेंस ऑफ कंडक्टिविटी लेस देन 2 माइक्रोमहो पर सेंटीमीटर, कंडक्टिविटी आपका कंडक्टिविटी जितना कम हो उतना आपको मेंटेन रखना है। थर्ड, क्वांटम ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन, डिजॉल्व ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन है आपका लेस देन 10 या 20 ppb से ज्यादा नहीं होना चाहिए, उसको भी हम लोग ध्यान में रखते हैं। एंड रेगुलेशन ऑफ अल्कलाइन डोजिंग, NaOH डोजिंग जो हम लोग करते हैं, ताकि उसका पीएच वैल्यू स्लाइटली अल्कलाइन नेचर का हो। एसिडिक नेचर तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए, अल्कलाइन नेचर का, वो भी स्लाइटली अल्कलाइन नेचर का होना चाहिए। कोरोजन इन कॉपर कंडक्टर, सब इसी का खेल है। कॉपर कंडक्टर का जो कोरोजन होता है उसको बचाने के लिए हम लोग प्राइमरी वाटर का जितना भी तामझाम करते हैं, उसका केमिकल पैरामीटर जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है, कंडक्टिविटी है, सारा हम लोग इसको रोकने के लिए करते हैं, ये कॉपर कंडक्टर के कोरोजन को। और हम लोग जो डिजाइनिंग भी करते हैं स्टेटर कूलिंग वाटर सिस्टम का, वो इसको देखते हुए कि आपका लो कोरोजन रेट होना चाहिए कॉपर कंडक्टर का। देखिए क्या होता है, तो ध्यान से समझिएगा इसको। देखिए, कॉपर डजंट रिएक्ट विद द प्योर वाटर। प्योर वाटर मींस क्या होता है कि अगर आपका डीओ लेस देन 5 ppb है और पीएच अगर 7 है, तो इस कंडीशन में वाटर डजंट रिएक्ट विथ कॉपर, कॉपर के साथ कोई रिएक्शन नहीं होता, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि व्हेन द वाटर enters in the stator bar for the cooling of stator winding, the hollow conductor copper comes in contact with the water. आपका स्टेटर वाइंडिंग तो कॉपर का रहता है, कॉपर comes in contact with the water and वो क्या करता है, forms the cuprous oxide and cupric oxide depending on the electrochemical potential and it also depends on the operating temperature and the dissolved oxygen. Means अगर आपका ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन कम है तो क्यूप्रस ऑक्साइड बना देगा, अगर ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन अगर ज्यादा है तो क्यूप्रिक ऑक्साइड बना देगा। तो ये जो ऑक्साइड दोनों जो बनता है आपका क्यूप्रस ऑक्साइड एंड क्यूप्रिक ऑक्साइड, वो डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द प्राइमरी वाटर सिस्टम। और ये दोनों क्या होता है, एक पैसिव ऑक्साइड लेयर बना देता है आपका जो हॉलो स्ट्रेंड स्टेटर बार है उसके इंटरनल सरफेस पे।
और ये जो हॉलो स्टेटर बार जो होता है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत ही कम होता है। कॉपर ऑक्साइड फॉर्म्स ए स्टेबल पैसिव लेयर ऑन द इनर सरफेस ऑफ द हॉलो कॉपर कंडक्टर स्टेटर बार, ठीक है। एंड द स्टेबिलिटी ऑफ, इसका जो स्टेबिलिटी ऑफ कॉपर ऑक्साइड डिपेंड ऑन द, किस पे डिपेंड करेगा इसका स्टेबिलिटी ऑफ द पैसिव लेयर का, वो डिपेंड करता है स्टेटर कूलिंग वाटर के पीएच पे। इसका पीएच, इसके पीएच पे डिपेंड करता है पैसिव लेयर का स्टेबिलिटी। मींस कॉपर ऑक्साइड का जो लेयर बनता है उस लेयर का जो स्टेबिलिटी डिपेंड करता है स्टेटर वाटर के पीएच पे। तो मींस आपका जो कोरोजन जो रेट है कॉपर कंडक्टर का वो 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक आपका पीएच वैल्यू ऑफ द स्टेटर कूलिंग वाटर पे एंड सेकेंड डिजॉल्व ऑक्सीजन पे। इसलिए हम इस 2 पैरामीटर को खास करके मॉनिटर करते हैं। क्यूप्रस ऑक्साइड है, ये क्यूप्रस ऑक्साइड जो होता है वो रेड कलर का होता है। ये आपका क्यूप्रस ऑक्साइड जो होता है वो रेड कलर का होता है और क्यूप्रिक ऑक्साइड जो होता है वो आपका ब्लैक कलर का होता है। So the formation of cuprous oxide and the cupric oxide depends on the electrochemical potential which varies with the operating temperature, pH and the dissolved oxygen पे। Means high concentration of dissolved oxygen रहेगा तो cupric oxide बनेगा and the low concentration of dissolved oxygen रहेगा तो cuprous oxide का formation होता है। cuprous oxide या आपका cupric oxide बनता है, कोई दिक्कत नहीं। क्यूप्रिक ऑक्साइड बने या क्यूप्रस ऑक्साइड बने, ध्यान से समझिएगा। क्यूप्रिक ऑक्साइड बने या क्यूप्रस ऑक्साइड बने, ये दोनों ऑक्साइड स्टेबल ऑक्साइड होता है। एंड ये आपका क्या करता है, उसके जो हॉलो स्टेटर बार है उसके इनर सरफेस पे आप एक पैसिव लेयर बना देता है। प्रॉब्लम कब होता है, ध्यान से समझिएगा, जब किसी कारण से आपका पीएच वैल्यू अल्टर कर जाए या डिजॉल्व ऑक्सीजन आपका अल्टर कर जाए या दोनों अल्टर कर जाए, यहीं पे प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। पीएच वैल्यू अल्टर कर जाए या डिजॉल्व ऑक्सीजन अल्टर कर जाए या दोनों अल्टर कर जाए, ये क्या करता है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट को, जो आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट को शिफ्ट कर देता है अनस्टेबल पॉइंट पे। मींस आपका क्या होता है कि आपका दोनों ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर देगा, आपका क्यूप्रस ऑक्साइड भी बन जाएगा और क्यूप्रिक ऑक्साइड भी बन जाएगा। इक्विलिब्रियम पॉइंट को आपको शिफ्ट कर देता है और ये अनस्टेबल फॉर्मेशन कर देता है। इससे क्या होता है कि जैसे ही आपका अनस्टेबिलिटी की ओर गया, उससे क्या होता है कि आपका जो एडियरेंस प्रॉपर्टीज था इस ऑक्साइड लेयर का वो लूज हो जाता है, इसका डिजोल्यूशन होता है, डिजोल्व करता है और ये आपका वाटर सर्किट में कहीं भी जाके ये माइग्रेशन होके और कहीं भी आपका वाटर सर्किट में जाके जमा हो जाता है। प्रॉब्लम ये करता है, ये मान लीजिए ऐसा आपको इस क्रॉस सेक्शन एरिया में चला गया जहां का मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया है, मान लीजिए कि उस पाथ पे जाके आपको ये ब्लॉक कर देगा। जैसे ब्लॉक होगा तो आपका स्टेटर कोर के उस पार्टिकुलर स्टेटर कोर को क्या करेगा, वाटर फ्लो को ही रोक देगा। उससे क्या होगा कि धीरे धीरे आपका वो प्लगिंग का काम करना शुरू कर देगा, उस आपका स्टेटर कोर में वाटर फ्लो ही नहीं होगा, स्टेटर कोर का टेम्परेचर इंक्रीज करता जाएगा और आपको क्या है, जनरेटर को फेल्योर कर सकता है। तो प्रॉब्लम आपका यहां पे होता है। आप क्यूप्रस ऑक्साइड बन जाए, क्यूप्रिक ऑक्साइड बन जाए, प्रॉब्लम यहां पे नहीं होता है। प्रॉब्लम अराइजेस व्हेन आपका अल्टर द पीएच वैल्यू एंड डिजॉल्व ऑक्सीजन आप चेंज करते हैं, अल्टर हो जाता है। उससे आपका क्या होता है, जो आपका पैसिव ऑक्साइड लेयर था वो अनस्टेबल हो जाता है, वो आपका क्या करता है, डिजोल्यूशन होता है और वो प्राइमरी वाटर सर्किट के साथ फ्लो करने लगता है और ऐसा एरिया में जाके वो स्टोर हो जाता है जहां मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया हो, उस पाथ को ही इंपीड कर देता है, वहां से प्राइमरी वाटर का फ्लो ही नहीं होता है, उस पार्टिकुलर स्टेटर कोर को ही आपको प्राइमरी वाटर से आइसोलेट कर देता है और उसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। उससे आपका जनरेटर का ऑपरेशन हैम्पर होता है। दी डिजोल्यूशन ऑफ cuprous oxide and the cupric oxide produces OH ion, OH minus ion। एंड इससे क्या होता है कि आपका जो वाटर जो होता है वो सलाइटली एल्कलाइन नेचर का हो जाता है। जो डिजोल्यूशन डिपेंड करता है आपका टेम्परेचर पे भी। 100 डिग्री पे जो डिजोल्यूशन जो होता है आपका इस दोनों ऑक्साइड का
वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द प्राइमरी वाटर टेम्परेचर 50 डिग्री सी। मीन्स जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा डिसोल्यूशन आपका इंक्रीज करता है, इसलिए प्राइमरी वाटर का टेम्परेचर हम लोग अप्रोक्सीमेट 60 डिग्री से आसपास मेंटेन करते हैं, उससे ज्यादा मेंटेन नहीं होना चाहिए, तो आपका डिसोल्यूशन रेट इंक्रीज हो जाता है। उससे क्या होता है, आपका पीएच वैल्यू इंक्रीज हो जाता है। मैकेनिज्म ऑफ प्लगिंग, इस सिस्टम को आप समझिए, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक, क्या होता है, जैसा कि आप जानते हैं कि कॉपर डजंट रिएक्ट विथ वाटर। अगर उस वाटर का डिजॉल्व ऑक्सीजन लेस देन 5 ppm हो, लेस देन अगर 5 ppm है, एंड पीएच वैल्यू अगर उसका 7 है, तो कॉपर डजंट रिएक्ट विथ वाटर। सिंपल फंडा। लेकिन क्या होता है कि आप का पीएच वैल्यू अगर किसी कारण से चेंज हो गया, या डिजॉल्व ऑक्सीजन अगर किसी कारण से चेंज हो गया, या दोनों चेंज हो गया, तो चेंज क्यों होता है? क्योंकि आपका सिस्टम तो क्लोज सर्किट में है, फिर पीएच वैल्यू क्यों चेंज करेगा, डिजॉल्व ऑक्सीजन क्यों चेंज करेगा? द मेन रीजन इज दैट आपका मान लीजिए कि क्लोज सिस्टम में और कहीं से लीकेज हो गया, तो आपको मेकअप करना पड़ेगा। मेकअप करने में आप जो डीएम वाटर यूज करते हैं उसके कारण से आपका पीएच वैल्यू हो सकता है इंक्रीज हो जाए, डिजॉल्व ऑक्सीजन इंक्रीज हो सकता है, या अगर आपका जो सिस्टम में आप देखिएगा, सिस्टम में एक इंसुलेटेड होज पाइप है, तो थ्रू द डिफ्यूजन आपका हाइड्रोजन सक कर सकता है अंदर में, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू। ऐसे आपका लीकेज का चांस बहुत ही कम रहता है, डिफ्यूजन प्रोसेस बहुत ही कम होगा, लेकिन देयर मे बी ए लिटिल चांस कि आपका एयर अंदर घुस जाए, या हाइड्रोजन आपका डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू सक कर जाए, या आपका सिस्टम में ही अगर कहीं से एयर सक कर गया, तो डिजॉल्व ऑक्सीजन का अमाउंट क्या होगा, कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा। तो किसी भी कारण से अगर अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन या पीएच ऑफ प्राइमरी वाटर अगर चेंज हो जाता है, तो यहीं पे आपका प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। देखिए कैसे प्रॉब्लम शुरू होता है। मान लीजिए कि आपका प्राइमरी वाटर में जो भी डिजॉल्व ऑक्सीजन था, तो व्हेन द कॉपर कम्स इन कांटेक्ट विद द डिजॉल्व ऑक्सीजन, वो ऑक्साइड बना लेता है। ठीक है, कौन सा ऑक्साइड बनाता है? कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड में क्या है, आपका क्यूप्रस ऑक्साइड बनाता है एंड क्यूप्रिक ऑक्साइड बनाता है, जैसा आप जानते हैं C2O एंड CuO। सिंपल देखिए मैकेनिज्म समझने का कोशिश कीजिएगा। क्यूप्रस ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ लेस ऑक्सीजन, अगर ज्यादा ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो क्यूप्रिक ऑक्साइड बनाता है। कोई भी ऑक्साइड बने नो प्रॉब्लम। आपका ये ऑक्साइड लेयर जो होता है बहुत ही पैसिव ऑक्साइड लेयर होता है, और ये जो हॉलो स्टेटर बार के इनर सरफेस पे एडहियर कर जाता है, चिपक जाता है। आपका क्या है, जब तक ये चिपका हुआ है नो प्रॉब्लम। आपका क्या होता है, इससे एक प्रॉब्लम ये होता है कि आपका तो क्रॉस सेक्शन एरिया थोड़ा सा कम रिड्यूस हो जाता है। ऐसे जितना क्रॉस सेक्शन एरिया होना चाहिए था उसको ये थोड़ा सा रिड्यूस कर देता है सरफेस को। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर किसी कारण अगर आपका पीएच वैल्यू चेंज हो गया या डिजॉल्व ऑक्सीजन चेंज हो जाए, तो यहीं पे आपका प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। प्रॉब्लम क्या होता है, जैसा इस मैकेनिज्म से आप समझने का कोशिश कीजिएगा। ये मान लीजिए कि आपका ऑक्सीडेशन ऑफ द कॉपर है, ये मान लीजिए कि आपका कॉपर है, क्यूप्रस ऑक्साइड बना चुका है, चाहे वह क्यूप्रस बनावे या क्यूप्रिक ऑक्साइड बनावे, बना हुआ है। जैसे किसी कारण से अगर पीएच वैल्यू या डिजॉल्व ऑक्सीजन चेंज होता है, तो उससे क्या होता है प्रॉब्लम आपका कि आपका जो इक्विलिब्रियम स्टेबल पॉइंट है वो आपका शिफ्ट हो जाता है अनस्टेबिलिटी की ओर। आपका क्या होता है, दोनों का मिक्सचर बनना शुरू हो जाता है। आपका क्या होता है कि क्यूप्रस ऑक्साइड प्लस क्यूप्रिक ऑक्साइड बन जाएगा। अगर आपका क्यूप्रिक ऑक्साइड है तो क्यूप्रस ऑक्साइड बन जाएगा। तो ऑक्सीजन जो आपका डिजॉल्व ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन आपका लो से हाई, हाई से लो आपका वेरी करता है जब आप मेकअप करते हैं या एयर लीकेज हो जाता है उससे। तो उससे प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे ये दोनों का मिक्सचर बना, यहीं पे जो एडिरेंस प्रॉपर्टीज है आपका कॉपर ऑक्साइड का, वो एडिरेंस प्रॉपर्टीज लूज हो जाता है। लूज होने से क्या होता है, आपका रिलीज ऑफ द ऑक्साइड लेयर, ये जो ऑक्साइड लेयर का जो रिलीज है ये आपका रिलीज हो जाता है, क्योंकि आपका एडिरेंस प्रॉपर्टीज क्या हो चुका है, कम हो चुका है, तो इससे रिलीज हो जाता है। रिलीज होने से क्या होता है कि आपका प्राइमरी वाटर का फ्लो कर रहा है, उस प्राइमरी वाटर के फ्लो से क्या होता है कि जो आपका रिलीज्ड कॉपर ऑक्साइड है ये आपका ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ये आपका रिलीज ऑक्साइड जो है ये आपका ट्रांसपोर्ट होने लगता है। जैसे ही ट्रांसपोर्ट होता है तो कहीं पे तो डिपोजिट करेगा। मान लीजिए कि आपका यहां पे आके ये डिपोजिट कर दिया, तो रीडिपोजिशन ऑफ द माइग्रेटिंग कॉपर ऑक्साइड,
ध्यान दीजिएगा मैकेनिज्म। आपका ये शुरू में क्या था, ऑक्साइड लेयर था, पीएच वैल्यू या डिजॉल्व ऑक्सीजन के चेंज होने के कारण आपका रिलीज हो गया, क्योंकि उसका एडियरेंस प्रॉपर्टीज आपका लूज कर जाता है। इस रिलीज होने से क्या होता है, ये जो ऑक्साइड लेयर रिलीज हुआ ये प्राइमरी वाटर के सर्किट के थ्रू फ्लो करता है और यहां पे मान लीजिए जाके आपका ये रीडिपोजिट हो जाता है। जैसे ही रीडिपोजिट हुआ तो वहां पे आपका क्या होता है कि मान लीजिए ऐसा जगह पे जाके रीडिपोजिट हो गया जहां पे ऑलरेडी क्रॉस सेक्शन एरिया कम था, जाके उसको ब्लॉक कर दिया, उस पाथ को ही ब्लॉक कर दिया। जैसे उस पाथ को ब्लॉक किया, अब प्राइमरी वाटर उस करस्पॉन्डिंग उस स्टेटर वार के थ्रू फ्लो ही नहीं हो रहा है, फ्लो नहीं हुआ, फिर उसका ओवरहीटिंग हो जाएगा। ओवरहीटिंग से आपका जनरेटर मान लीजिए ऐसा ऐसा 1 2 3 4 स्टेटर बार हो जाएगा, क्योंकि वो तो पूरा सर्कमफ्रेंस में स्टेटर बार रहता है। मान लीजिए इस तरह से अगर प्रॉब्लम हो जाए और आपका कुछ परसेंटेज ऑफ स्टेटर बार अगर ब्लॉक होना शुरू हो जाए तो जनरेटर ओवरहीटिंग हो जाएगा, आपका जनरेटर का ऑपरेशन फेल्योर हो सकता है। तो प्रॉब्लम यहां पे एराइज होता है। समझ गए कि क्या प्रॉब्लम होता है पीएच वैल्यू बढ़ने से या डिजॉल्व ऑक्सीजन इंक्रीज या डिक्रीज होने से।